जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? जैसा कि बच्चों कल हम बता चुके थे आप लोग को, कल ये चैप्टर खत्म, बहुपद चैप्टर खत्म हो गया। आज जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज सब्जेक्टिव है, उसके बाद कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस चैप्टर का। हम जो क्वेश्चन जो आज 6, 7, 8 क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हम क्या मेरा बोलने का मतलब यह है बच्चों कि ग्राफ सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ग्राफ मतलब पहले ग्राफ ही आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले ग्राफ आता है। ठीक है ना, तो वही बच्चों बताने जा रहे हैं। 6, 7, 8 को ऐसा ग्राफ बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये सब आने का 100% चांस रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम जो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। सवाल नंबर देखो पहला, देखो पढ़ो। सवाल नंबर 1 देखो तो कह रहा है बच्चों कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई और कह रहा है वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उसके बाद ली गई गोलगप्पा, ली गई क्या बोल रहा है, गोलगप्पा की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। बोल रहा है कि मतलब बाजार गई सुधा अपने सखियों के साथ, और वहां गोलगप्पा खाया होगा आप लोग, या आप लोग खाई होगी, समझ गए? गोलगप्पा दही बड़ा खाए होंगे। अब बोलो बच्चा, वहां जो कह रहा है क्या, बोल रहा है कि दही बाड़ा खाना चाहती थी, उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा, उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की संख्या दही बाड़ा की संख्या, दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। बोल रहा है कि गोलगप्पा जो है दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है, समझा ना? और बोल रहा है, फिर बोल रहा है गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा की एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है थे, तो उसने 60 रुपये खर्च किए। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण करें। यह बोल रहा है बीजगणितीय रूप से इसको हल करें या आलेखीय विधि से हल करें, यही क्वेश्चन पूछता है। आपको समझना है बच्चों कि आलेखीय कहे या बीजगणितीय कहे, आपको ग्राफ निकालना है, समझ लीजिए। शुरू का क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आलेखीय जो हम मेरा बताने का कारण, इसमें समय लगेगा, पहला नंबर क्वेश्चन में समय लगेगा बच्चों। अगर पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए तो आने वाला जो आगे क्वेश्चन रहेगा वह तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं बच्चों, इस मेरे बात पर एकदम ध्यान देना। आलेखीय कहे या बीजगणितीय, क्या कह रहा है, आलेखीय या बीजगणितीय ना, बीजीय, क्या कह रहा है, बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। मतलब कह रहा है कि आप ग्राफ खींचे, मतलब हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं ग्राफ, समझ गए ना? तो ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है बच्चों, यही याद रखना, ग्राफ। तो बोलो बच्चा, आपको पहले ग्राफ खींचने से पहले समीकरण निकालना है ना, समीकरण निकालना है ना, हमको समीकरण पहले चाहिए, समझ गए ना? समीकरण बच्चों ध्यान से देखो, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चा, पहले इसमें तो मानना पड़ेगा गोलगप्पा कितना है और दही बड़ा कितना है, समझ गए ना? पहले मान करके बनाना पड़ेगा। लेकिन माना कि गोल गप्पा, नामो ऐसा है ना, गोलगप्पा की संख्या मान लेते हैं एक्स है। गोलगप्पा की संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स है। और दही बड़ा की संख्या, दही बड़ा की संख्या मान लेते हैं बच्चों वाई है। अब सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है बच्चों, पहले ये बताओ कि बोल रहा है कि गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है, उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा, बोल रहा है गोलगप्पा क्या माने है, ली गई गोलगप्पा की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या, दही बड़ा किसको माने है, वाई को ना, प्लेटों की संख्या की आधी है। बोल रहा है कि
इससे गोलगप्पा ये आधा है, बोला x जो है y का क्या है, आधा है। आधा होगा जब तक 2 से भाग नहीं देंगे तो आधा होगा नहीं होगा। तो इससे यह आधा है, तो कह रहा है बच्चों पहले समीकरण अब इससे हल होगा कि नहीं होगा। अब बोलो क्रॉस गुना करो, करेंगे तो 2 का 2x बराबर y का y, y को इधर ले आओ तो 2x माइनस y बराबर 0। समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब देखो बच्चा फिर आगे पढ़ो, और कह रहा है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है। गोलगप्पा क्या मान है, एक्स ना, क्या होगा 10x, क्या होगा बच्चा 10x। और दही बड़ा के प्लेट की कीमत 5 रुपया है, दही बड़ा क्या मान है, वाई ना, लिखेंगे प्लस 5y। और दोनों मिला करके कीमत देता है कितना रुपया, 60 रुपया, बराबर क्या होगा 60। समीकरण क्या बच्चों, सेकेंड, क्या है ये, सेकेंड है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने से पहले मान निकालना है, समझ गए ना, कैसे मान निकालेगा वो सीखे बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम इतना सा भी दे सकता है, अब बोल देगा आलेखीय विधि से हल करें या ग्राफीय विधि से हल करें या बीजीय विधि से हल करें। तो बोलो बच्चा क्या आप कैसे बनाओगे, आपको इतने सा एग्जाम में देगा, ये तो एग्जाम खाली अगर बाई चांस अगर शब्द में दे दिया, आपको ग्राफ निकाल करके इसका समीकरण निकाल करके ग्राफ खींचना है एग्जाम में। अगर इस तरह दे दिया तो आपको पहले शुरू से न लगेंगे, समझ गए। या इतने सा दे देगा ग्राफ, इतना समीकरण मतलब समीकरण इतने सा दे देगा, बोलेगा आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से, कैसे करोगे। एग्जाम में एकदम 5 नंबर में पूछता है, 1-2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में आपके बार एग्जाम में पूछा है 26 में, समझ गए बच्चों। इसलिए कहते हैं एकदम ठान लो 100/100 लाना है मैं। तो देखो बच्चा, अब बोलो अब कैसे इसको बनाओगे। अब ग्राफ खींचने से पहले इसका मान निकालना होगा बच्चों, क्या करना होगा, मान निकालना होगा, ध्यान से देखो। देखो पहले ग्राफ लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखो समझने के लिए। 1-2 तो समझाएंगे, फिर तीसरा चौथा तक देंगे, आप लोग को होमवर्क देंगे, 2-3 तो समझाबे करेंगे बच्चों, ठीक है। तीसरा चौथा 2 तो होमवर्क आप लोग को देंगे, ध्यान समझना। क्या है 2x, कितना है जी, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है ये, समझना बढ़िया से। उसके बाद कितना है दूसरा समीकरण, कितना है बच्चा, 10x प्लस 5y बराबर 7, 10x प्लस 5y बराबर 7, समीकरण क्या, सेकेंड, समीकरण क्या बच्चों, सेकेंड। अब देखो बच्चों आप ग्राफ कैसे खींचिएगा, ये सब क्या है, समीकरण है, समझ गए ना। ये क्या है बच्चों, समीकरण है। समीकरण फर्स्ट है और समीकरण आप लोग को कितना अभी बताएंगे, समीकरण को हल कैसे किया जाए। पहले आप ग्राफ सीख लीजिए बच्चों, सबसे पहले ग्राफ ही आता है चैप्टर में, तो ग्राफ पहले आप लोग को सिखाने जा रहे हैं, समझ गए ना। तब आपको समीकरण हल करके सिखाया जाएगा, सिखाएंगे, सिखाया जाएगा कहाँ से, हम सिखाएंगे, समझ गए ना। इतना बढ़िया से आप लोग को एकदम समीकरण हल करने के लिए सिखाएंगे कि डायरेक्ट आप भूलना भी चाहिएगा तो भूल नहीं पाइएगा। कितनों आप दिमाग लगा लीजिए, सोचिएगा धो नहीं, आपको समझ में एकदम समझ में आना 100% तय है, समझ गए ना। इसलिए आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा, ऐसा मतलब ट्रिक से हम आप लोग को मतलब समीकरण हल करने के लिए सिखाएंगे। पहले ग्राफ देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें करते हैं यही कि सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेके चलते हैं, पहले समीकरण फर्स्ट का काम कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिखना है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 0 है ना, ये ना जी। अब बोलो बच्चा इसमें किसी का मान निकालना होता है, किसी एक को उधर ऊपर करो, वाई बराबर करेंगे तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जीरो खत्म ना हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा, वाई होगा ना। इसके आगे भी कुछ नहीं रहने देते हैं, कुछ नहीं। अब बोलो दो इसके नीचे मतलब दो यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या होगा, y बटा। अब बोलो बच्चा, अब ये देखो किसी का मान आ गया, x का मान कह सकते हैं y बटा 2, यही आया था पीछे हम
समीकरण पहले लाएंगे फिर समीकरण लाएंगे तब ना आपको हल करके दिखाएंगे। हालांकि वहां भी हल कर सकते हैं। देखो अभी आगे बहुत आएगा। अब एक बॉक्स बनाते हैं, एक खेल खेलेंगे। बोलो बच्चा खेलिएगा? अगर खेलिएगा तो बताइए। हाँ, बहुत बच्चा का आवाज आया। हाँ सर, आपको एक तो खेल खेल के दिखाते हैं। खेले होंगे बचपन में आप लोग। ध्यान से देखो। ओहो, अब देखो बच्चा क्या करते हैं कि देखो जिसको ई पार किए हैं ना उसी का मान लिखते हैं, उसी का मान रखते हैं। आप ऐसा मान रखे y का ताकि x का मान आ जाए, समझे ना? अब ऐसा मान रखेंगे ताकि बोलो सबसे पहले क्या रखेंगे? y का मान 0 आप रख, छोटी जितना छोटी छोटी संख्या रख सकते हैं बच्चों, जितना छोटे से छोटी संख्या रख सकते हैं उतना फायदा है। कहीं ग्राफ वो बड़ा नहीं मिलेगा, छोटे मिलेगा, समझ गए ना? तो आप जितना छोटा छोटा रख सकते हैं। पहले अगर जीरो रखें तो मतलब 2 से 0 में भाग देखिए तो कितना होगा? 0 होगा जी। अधिकतम मान 3 बार रखना है, 3 बार, समझा? इस 3 बार से ज्यादा नहीं। अब बोलो बच्चा और एक मान रखो तो अगर 1 रखेंगे तो 2 से कटेगा नहीं? कटेगा। अगर 2 रखेंगे, y का मान कितना? 2 रखेंगे तो 2 में 2 से भाग दिए तो एक बार में x का मतलब बगल में करके दिखाते हैं। x बराबर कितना? किससे? मतलब y का मान कितना रखे? कितना रखे? 2 ना, और नीचे में 2 है, ये है घटा तो एक बार में तो x बराबर 1 आया। जल्दी बोलो, x बराबर 1 आया, लिखे ना? और एक मान रखो ताकि 2 से कटे। जल्दी बोलो। 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 4 रखो तो 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में। अब बोलो अधिकतम मान 3 बार ही रखना है। कितना रखेंगे? 3 बार ही। अब समीकरण फर्स्ट का काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाला काम करेंगे। अब लिखना है समीकरण, क्या लिखना है? समीकरण सेकंड से। समीकरण बच्चों सेकंड से। सेकंड कितना? जल्दी बोलो। 10x अब प्लस 5y अब बराबर कितना है? 60 है। अब बोलो बच्चा उधर कर देंगे। 10x का 10x 60 माइनस क्या होगा? 5y। मतलब किसी एक को ऊपर x वाला कर दो या y वाला कर दो। y वाला अच्छा रहता है, y वाला कर देगा, कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना। अब जिस जो मर्जी है वो उधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना? अब बोलो इसके x के आगे भी कुछ नहीं रहने देते हैं। 10 को उधर कर दो, गुना में उधर जाएगा तो भाग में। अभी देखो बच्चा, अभी जल्दबाजी में आप लोग ये नहीं समझिएगा हमको एक बार में समझ में आ जाए। कोई भी चीज अच्छा किताब और अच्छा इंसान जल्दी समझ में नहीं आता है। समझने के लिए उसमें समय देना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा बुक अगर समझना चाहते हो और अच्छा इंसान को अगर समझना चाहते हो तो उसको समय दीजिए। इसलिए बच्चों बोलते हैं कि अगर कुछ भी ज्ञान अगर पूरी तरह से समझना चाहते हो तो हमको समय दीजिए, समझे ना? पूरा हिसाब अगर समझ एक बार में हिसाब नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन आप जरूर देखिएगा। देखोगे बच्चों, इतना गारंटी देते हैं कि कुछ समय के बाद ये सब उड़ा दीजिएगा। मतलब उड़ाने का मतलब यह है कि आप लोग ये सब सवाल जैसे आगे आएगा वैसे बना दीजिएगा, समझ गए? तो बच्चों लगातार अगर किसी भी छेनी हथौड़ी से अगर हथौड़ी छेनी पर अगर चोट मारता है तो देखना वो छेनी का रंग रूप बदल जाता है, समझिए? एक लोहा था एक समय में, उसको लगातार हथौड़ी से चोट मारे तब देखो उस छेनी का रंग रूप बदला कि नहीं बदला। उसी तरह बच्चों लगातार अगर बच्चों आप इस पर मेहनत कीजिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा, समझ गए? तो उतना बात ज्यादा नहीं करते हुए बच्चों आप लोग सवाल बताते हैं। आप लोग सोचते होंगे हम सर कितना बोलते हैं। नहीं, हम बोलते नहीं है, समझाते हैं बच्चा, समझे ना? अब देखो, अब फिर से हम एक खेल खेलेंगे। बोलो खेलिएगा? हाँ सर खेलेंगे। चलो कैसे खेलिएगा? ध्यान से देखो। एक्स इधर, वाई इधर कर दिए बॉक्स। फिर ऐसा मान रखेंगे y का ताकि 10 से पूरा पूरी भाग लग जाए। बोलो बच्चा कितना रखना चाहोगे? जल्दी बोलो। ऐसा मान रखेंगे छोटा छोटा कि ताकि 10 से कटे। अगर 0 हम रखे हैं y की जगह 0, देखो बगल में करके दिखाते हैं। ये तो करके दिखा दिए थे आप लोग को, इसको मिटा देते हैं, बगल में करके दिखाते हैं। ध्यान से देखो कितना रखे हम? y बराबर x बराबर है, x बराबर कितना है?
10 माइनस 5 गुना कितना, जल्दी बोलो, जीरो रखे ना, जीरो, जीरो, अब बटा कितना 10। अब बोलो बेटा कितना आएगा, बोलो तो। 60 माइनस 5 गुना जीरो जीरो होगा बटा 10। एक्स बराबर क्या, 60 बटा 10 से जीरो नहीं घटेगा, 10 पचे 50। बोलो एक्स का मान क्या आया, 5 आया। कितना आया, 5। ये 5 है, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चा, और एक मान रखो, कितना मान रखेंगे ऐसे ताकि 10 से कट जाए, जल्दी बोलो। अगर हम कितना रखें, बोलो जल्दी। अगर 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो देखो 55 हो जाता है, 5 घट जाएगा तो 55 होगा ना। आप 55 में 10 से नहीं कटेगा, तो अगर 2 रखते हैं, y का मान कितना बच्चों, 2। अब इस जगह क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया बच्चा, 2 गुना 2 कितना आ गया, 5 दूनी 10, ये ना होगा जी। 10, 60 में 10 गया, कितना बचेगा जल्दी बोलो। 60 में 10 गया, बोलेंगे सर 60 में 10 गया 50 बचा। 60 में 10 गया 50 में लगा। ओ यहाँ 10 छके 60, वो 6 बार में करता बच्चों, थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो गया इसमें, नहीं होता है। ओहो, थोड़ा सा दिक्कत, 6 होगा ये, 10 छके 60 बार में, ये 10 पचे कितना होगा, 10 10 पचे 50, कितना बार में लगेगा बच्चा, 5 बार में। कितना आया इसका मान, 5, ये नहीं यार। अब देखो ऐसा मान रखेंगे ताकि 2 से कटे, कितना मान रखोगे, अगर हम 3 रखें 15 45 होगा तो नहीं कटेगा। अगर 4 रखेंगे तो 5 चौके 20, 4 रखेंगे तो 5 चौके 20, 60 में 20 का 40, 10 चौके 40, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। अब काम तमाम, जो हमको बताना था वो बता चुके हैं। अब आपको ग्राफ खींच लेना, ग्राफ खींचना जानते हो, नहीं जानते हो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे। आपको अगर ग्राफ खींचने नहीं आते हैं तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। सबसे पहले आप ग्राफ उठाइएगा, ये बीच वाला लाइन उठाइएगा यहाँ, और यहाँ आप एकदम पूरा लंबा चिन्ह कर देना है, समझ गए ना, यहाँ से आइए इधर से भी बीच से, इसलिए इधर जगह छोड़ दो बच्चा, देखना है। अब देखो बच्चा, आप क्या करना है जानते हो, यहाँ बीच में होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, समझ गए ना। ऊपर वाला होगा y, यहाँ लिखेंगे y, और नीचे वाला होगा माइनस y, क्या होगा, माइनस y। हमारा बायां तरफ होगा माइनस एक्स, और हमारा दायां तरफ होगा प्लस एक्स, क्या होगा, प्लस एक्स। तो दिक्कत ना है, यहाँ पे प्लस y होगा, प्लस जब लिख देते हैं प्लस लिख होता है। अब देखो बच्चा, यहाँ देखो, आप जहां मोटा वाला लाइन होगा ग्राफ में, यहाँ 1 लिखना है, एक, यहाँ 0 पहले, तब 1, तब 2, तब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अभी 10 तक लिख ही लेना, ग्राफ में 10 तक वो अटेगा, इसलिए बता रहे हैं। इधर इधर माइनस है ना, इधर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो, -5, -6, -7, -8, आप लोग को दिखाई अगर नहीं देता रहा होगा बच्चा, आप ग्राफ आगे में लाइएगा, देखिए दिखाई देने लगेगा। इसमें अगर दिखाई नहीं देने लगेगा, ग्राफ में देख सकते हैं, मोटा वाला लाइन होगा उसी पे 1 2 3 लिखना है, माइनस पे माइनस जगह पे लिखना है, इधर भी माइनस होगा, -9, -10, इधर भी नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इधर भी बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9, मतलब वहां आगे और कर देंगे तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे समीकरण में, देखो समीकरण फर्स्ट में हम किए थे, फर्स्ट में कितना है, जीरो है, जीरो कहाँ है, सबके लिए जीरो यही ना है, और y का भी मान यही रह गया, यही कहीं नहीं गया, नहीं इधर गया, नहीं इधर गया, नहीं इधर गया, नहीं इधर गया, यही जहां तक जाएगा वहां एकदम बिंदा पार देना है। उसके बाद फिर क्या है, x बराबर कितना 1 और y बराबर 2। ये देखना बच्चों, प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है। अब देखो बच्चा, प्लस में है, ये भी प्लस में है, कुछ पल्सन दिखाई दे रहा है,
अब बोलो ये भी प्लस में, तो एक्स कॉमन एक एक प्लस वाला कहाँ है? देखो प्लस वाला एक्स कहाँ है? इधर है ना, एक यहाँ तो वहां रख दो, और उसके बाद वाई कॉमन 2 कहाँ है? वाई प्लस वाला 2 यहाँ है ना, इधर से ये जाएगा, इधर से कहाँ आके टकराएगा? दोनों के एक्सीडेंट हो गया बच्चा, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इधर से ये गया, इधर से ये गया, दोनों के एक्सीडेंट यहाँ आ गए, पलट। अब फिर याद है y x का मन 2 y का मन 4, फिर x का मन 2 y का मन 4, प्लस में दोनों है, इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा, कहाँ आएगा? आ गया। हाँ, अब क्या करना है बता, जानते हो? अब लाइन खींच देना है इंची से। कैसे? ऐसे इंची रखोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे। हम देखो खींच के बताते हैं, ऐसे ध्यान से देखो, देखना बच्चा। अब ऐसे उठाएंगे इसको बच्चा, ऐसे, ओह टेढ़ा हो गया जी बच्चों, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत ना है, ध्यान से देखो, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। हुआ, यहाँ आके ऐसे हो जाएगा बच्चा। हटिए गया। बोलो संगल फर्स्ट का काम तमाम हुआ या नहीं हुआ? जहां जहां बिंदा पा रहे थे वहां वहां खाली लाइन खींच दिए। थोड़ा लेट लगेगा बच्चा, अगर बढ़िया समझना चाहते हो तो थोड़ा सा देर से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, साल भर अभी कम, साल भर अभी समय है, समझ गए? बढ़िया समझ के जाना है। तो बोलो बच्चा, आया समझ में? आ गया है? अब समीकरण सेकंड वाला हमको निकाल के रखे थे, एक्स का मान कितना 6, वाई का मान 0, प्लस में 6 या माइनस में? प्लस में, प्लस वाला 6 यहाँ 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 हाथ रख देंगे एक तो, अब फिर यहाँ देखेंगे वाई का मान कितना 0, ये ना देखो, ना इधर गया ना इधर गया, 0 ना गया, तो ये यही बिंदा जो ज्यादा है उसी पर जाके बिंदा हम बैठा दिए, इसका कम तमाम। फिर एक्स का मान कितना है 5 है, वाई का मान कितना है 2 है, एक्स का मान 5, वाई का मान कितना 2, अब देखो यहाँ एक्स का मान 5, वाई का मान 2, कहाँ आके टकराएगा? कहाँ आके? यहाँ आके, यहाँ आके टकराएगा। बोलो बच्चा, समझ आ रहा है ना? फिर एक्स का मान कितना है 4, वाई का मान 4 है, एक्स का मान 4, वाई का मान 4, कहाँ आके टकराएगा? यहाँ आके, मतलब इधर से ये, इधर से ये, अब फिर से लाइन खींच दो, हो गया। बोलो बच्चा, फिर से लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींचो। थोड़ा सा पहले यही से करो, कहे ना हो रहा है जी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो इस पर बच्चों ग्राफ बना रहे हो ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होबे करेगा, इसमें आप मैनेज करके चलिएगा बच्चा, इन्हें समझना कि हम आपको अब आगे इसको आगे कर दो, हो गया, जहां तक चल जाए बच्चा। ओह टेढ़ा हो गया बच्चा, इधर यहाँ यहाँ रहना चाहिए, इसको एकदम मिलाना चाहिए, यहाँ जहां से मिलेगा, देखो मिला, जहां मिला बच्चा, यहाँ मिल गया ना। अब क्या करना है बोलो बच्चा, क्या करना है? इसको एकदम रंगीन कर देना है आपको। कैसे रंगीन करोगे? इसको रंगीन कर देना है, जो है इसको एकदम, जो त्रिभुज बना है बच्चों, इसको रंगीन कर देना है। आप कर सकते हैं अपने से, समझ गए ना? इसमें नहीं हुआ है, बढ़िया से कर देना। बोलो समझ में आया? हमारा ग्राफ खत्म, समय लगा 15-20 मिनट बच्चों,
लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगला सवाल देखो, कोई दिक्कत ना है। देखो अगला नंबर सवाल, इसमें कह रहा है रोमिला एक पर परचून के दुकान से, मतलब कोई दुकान है फार्चून वाला, समझ ना। रोमिला एक दुकान दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपयों में खरीदी। बोल रहा है कि 3 पेंसिल और 2 रबड़ कितना रुपयों में, 9 रुपयों में खरीदा, 9 रुपयों में, समझ गए ना। और कह रहा है आगे पढ़ो, सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा और उसने भी उसी तरह 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपयों में खरीदा। हमको पेंसिल और रबड़ का मूल्य मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए। पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। इस तरह सवाल बच्चों मान करके ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो नाक लगड़ के अगर रह जाइएगा लेकिन बनेगा नहीं सवाल, समझ गया बच्चा। और कैसे मानिएगा, जो नहीं दिया है उसी को पहले मान लो। मैथमेटिक्स क्या है, जब तक नहीं मानोगे कोई चांस नहीं बना पाओगे। जब तक नहीं कुछ ना कुछ, जैसे बोलेंगे हमारे कोचिंग के बगल से गंगा नदी बह रही है, मान लेते हैं, मानने में क्या देखा है तो नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानोगे, लेकिन बहता तो नदी नहीं है, गंगा नदी तो है नहीं इधर, लेकिन मानना पड़ेगा। बोलो बच्चा, तो मान सकते हो? हाँ सर मान सकते हैं। कैसे मानोगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना की पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं बच्चा, कितना, पेंसिल का मूल्य, माना कि पेंसिल का मूल्य एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। और क्या है उसका, रबड़ का मूल्य मान लेते हैं बच्चा, कितना, रबड़ का मूल्य मान लेते हैं बच्चों, कितना, जल्दी बोलो, वाई। अब देखो सवाल, पढ़ो फिर से, कितना पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल। पेंसिल को क्या माने हैं, एक्स, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, इस प्रश्न से, प्रश्न द्वारा हल कर रहे हैं तो प्रश्न से लिखना जरूरी है बच्चा। तो प्रश्न द्वारा हल कर रहे हैं तो 2 पेंसिल मतलब लिखेंगे 2x प्लस कितना रबड़, 3 रबड़, रबड़ को क्या माने, वाई, 3y बराबर कितना, कितना रुपया दिया वो, दोनों पेंसिल और रबड़ का मूल्य कितना रुपया दिया, दोनों मिलाकर के 9 रुपया दिया। समीकरण फर्स्ट, क्या कहेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट, समझ गए। अब बोलो फिर से, अब फिर से कह रहा है कि सोनाली ने भी चाहा क्या कि हम भी खरीद लें, अगर वो खरीदा तो ये खरीदा कितना पेंसिल, 4 पेंसिल, लिखेंगे 4x, क्या लिखेंगे, 4x। और फिर 6 रबड़ लिखेंगे प्लस 6, प्लस क्यों लिखते हैं, ताकि दोनों मिलाइए के साथ दे रहा है ना, इसलिए दोनों मिला करके दे रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दोनों मिलाकर के पैसा कितना दे रहा है इसमें, 18 रुपया, बराबर क्या होगा, 18, समीकरण सेकंड। अब वही काम करना है जो किए थे, बताइए, ग्राफ खींचे तो वही उसी तरह पहले मान निकालेंगे। अगर बच्चों, अगर हम इसमें समीकरण को अगर छोटा कर दें तो दोनों समीकरण एक ही जैसा आ गया, कोई दिक्कत ना है, उससे कोई दिक्कत ना है। बताओ बच्चे, इसको आप ग्राफ बना पाइएगा उसी तरह, बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, बोलो सभी बच्चे, ठीक, कोई दिक्कत ना है, बना लीजिएगा। इटो इटो होमवर्क दे देते हैं, निकाल दिया ना, इसी तरह करना है, अगर नहीं समझे तो और बना के निकाल के दिखाते हैं, इटो होमवर्क दे दिए, समझ गए ना। अगला नंबर सवाल, पिता की वर्तमान उम्र, सवाल पढ़ो, कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। जन कह रहा है ये पिता और पुत्र है, एक पिता है और एक पुत्र है, पुत्र से उसके पिता का उम्र दुगुना है, अब फिर भी कितना अधिक वर्ष है, 30 वर्ष अधिक है। जैसे हम कहेंगे बच्चा कि हमारा उम्र अगर 20 वर्ष है, हमारे पिता का उम्र कितना हो जाएगा, जैसे हम अगर उम्र मालूम है हमको, उम्र इसमें मालूम नहीं है,
इसमें है मालूम कहा है कि इतना इसका पुत्र का उम्र इतना है, इसका पिता का उम्र इतना है, तो उसका पिता और पुत्र का उम्र बताइए। नहीं है, खाली कहा दिया है पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगुने से जितना पुत्र का वर्तमान उम्र चल रहा है, जैसे मेरा वर्तमान उम्र 20-25 वर्ष चल रहा है। अब बोलो क्या हमरा मालूम है तब ना बोल रहा है 25 वर्ष, इसका मालूम नहीं है, कह रहा है कि दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। और फिर बोल रहा है 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में यह कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण कीजिए। बोल रहा है कि इसका ग्राफ, इसका बढ़िया ग्राफ आप लोग को बताते हैं, बढ़िया से एकदम डिटेल से बताएंगे कैसे इस तरह सवाल बनाइएगा आप लोग। हमको उम्र मालूम नहीं है, पहले मानेंगे। जैसे हम बोले थे कि अगर मेरा उम्र मालूम होगा, अगर 25 वर्ष है तो मेरे पिता का उम्र कितना हो जाएगा बताइए आप। पिता की उम्र दुगुना, पहले 25 दुना 50 होगा, अब 30 वर्ष अधिक है तो 50 और 30 कितना होगा, 80 वर्ष हो जाएगा। उम्र मेरा मालूम हुआ तब ना उसका पिता का उम्र मालूम हो गया हमको। तो बोलो बच्चा, पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मानेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र x है, अब पिता का वर्तमान उम्र y है, तब ना हमको उम्र मालूम करना है। बोलो बच्चा, पहले मानो। क्या मानेंगे? लिखेंगे माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र x है। वर्तमान उम्र क्या मान लेंगे बच्चों? x है। अब पिता का वर्तमान उम्र मान लेते हैं बच्चा, उम्र मान लेते हैं वाह है। अब प्रश्न द्वारा हल करेंगे, प्रश्न से जो मानना था हम मान चुके हैं। अब प्रश्न द्वारा आप क्या करें, अब पढ़ो। क्या बोल रहा है कि पिता का वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगने। बोल रहा है कि पुत्र का वर्तमान उम्र है कितना, पहले x है, अब पिता कितना है, वाह है। अब बोल रहा है कि इससे या दुगुना है, इससे या कितना है बच्चों, दुगुना, 2 से गुना कर दिए, समझ गया ना। इससे मतलब हमको दोनों का उम्र x और y मान लिए, दोनों बराबर होगा। अब कह रहा है मतलब x है, इसका y। अब तो सवाल पढ़ने के बाद पता चले कितना क्या है, 2 गुना 30 वर्ष अधिक है। देखो बच्चा, अब बोल रहा है कि 2 गुना है तो 2 से गुना, अब बोला 30 वर्ष अधिक है, अब बोलो 30 वर्ष अधिक है, 30 जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? अब देखो सवाल सोल्व करते हैं। x का x बराबर 2 एक 2y, अब बराबर प्लस 30 का 30 प्लस 30, कोई दिक्कत? अब देखो 2 को इधर ले आओ तो क्या होगा, x का x, इधर करेंगे तो 2y इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा 30। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट। अब आपको क्या करना है जानते हो बच्चा, अब ये समीकरण फर्स्ट का काम खत्म हो गया। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बोले 10 वर्ष के बाद, जैसे बोलेंगे कि हमारा उम्र है 25 वर्ष, समझ लो 25 वर्ष बोले थे, है तो थोड़ा सा 27-28 है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो बच्चा, अब क्या करना है जानते हो, बोल रहा है कि जैसे हमको 10 वर्ष बाद अब फिर से कम करना है वही कम, तो 10 वर्ष बाद 25 था, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बोलो, 35 होगा ना, जोड़ा या घटाया? अरे उम्र बढ़ेगा, जैसे बोलेंगे मेरा उम्र 25 वर्ष है, 10 वर्ष बाद मेरा हो जाएगा 35 वर्ष, पिता का उम्र वही रह जाएगा, 80 वर्ष रह जाएगा, तो उसका भी बढ़ेगा 10 वर्ष। उम्र बढ़ता है तो सबका बढ़ता है जी, है सबके साथ में बढ़ता है कि मेरा बढ़ जाएगा, मेरे पिताजी का रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो वही बोल रहे हैं बच्चा कि अगर 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10-10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बोलो बच्चा, तो x यानी बोल रहा है 10 वर्ष बाद, सबसे पहले x में भी 10 जोड़ दो और y में भी 10 जोड़ दो। 10 वर्ष बाद बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता का उम्र पुत्र की उम्र की, कौन पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाए, कौन 3 गुना हो जाएगा, पिता ना, पिता 3 गुना हो जाएगा। तो यहां बराबर कर रहे हैं बच्चा, यहां बराबर करेंगे, 3 किसमें गुना करेंगे, जब जैसे बोलो 3 गुनी हो जाएगी, 3 किसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, हैं? समझो बात को, समझो क्या कर रहा है।
पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना हो जाए, जैसे बोलेंगे कि मेरा उम्र है 25 वर्ष, समझिए ना, पिताजी का उम्र 80 वर्ष, अब दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को एक तराजू रखेंगे, तो बोलो किसमें हमने जोड़ेंगे ना, हमने पट्टा रखेंगे। जैसे मेरा वजन है समझ लो 60 केजी, समझिए ना, और किसी का मतलब वजन है 30 केजी, आप दोनों को एक तराजू पर रखेंगे, तो 30 किस में जोड़ेंगे, उसमें या हमरे में? उसी में जोड़ेंगे 30, मतलब धरेंगे बटखरा 30 किलो का, तभी दोनों बराबर करेंगे। तो बोलो ये तो हाई 2 गुना है, ये 3 गुना हुई है ये है। इसमें आप बराबर करेंगे, 3 किस में गुना करेंगे, इसी में नहीं, ये बराबर जो किए हैं, 3 इसमें गुना करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होना हो जाएगा। अब सवाल सॉल्व करो बच्चा। 3x प्लस 10 दिया 30, ये होगा बराबर y प्लस, अब x y प्लस x जगह लाओ, x का x, y इधर माइनस में आ जाएगा, इधर 10 सही है, इधर करेंगे माइनस 30 हो जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, -20। समीकरण क्या, सेकेंड। समीकरण क्या, सेकेंड। अब इसका क्या करना है, जो किए थे, क्या किए थे, ग्राफ खींचे थे। आपको ग्राफ हम खींच के बताते हैं इस ठोकर, ध्यान से देखना बच्चा। कौन तो है, ये तो है ना, ले लेते हैं। अब देखो बच्चा, पहले समीकरण लिख लेते हैं, कितना है, x माइनस 2y बराबर 30, x माइनस 2y बराबर 30, और दूसरा क्या है बच्चा समीकरण, 3x माइनस y बराबर -20, 3x माइनस y बराबर -20, ये ना जी, ये समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण क्या है, सेकंड है। ध्यान से देखो, पहले काम किसका करते हैं, जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट वाला काम करते हैं, किसका काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिखना है, समीकरण क्या लिखना है बच्चा, समीकरण फर्स्ट से। आप बोलो बच्चों, समीकरण फर्स्ट कैसे करोगे, जल्दी बोलो, जो किए थे किसी एक को ऊपर करेंगे। अब बोलो, पहले उतार लेते हैं, x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 30 है जी। बोलो उसको ऊपर कर दो, तो 30 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसमें इसके आगे कुछ नहीं है, ये तो आसानी हो गया, ये तो आसानी हो जाएगी। अब डायरेक्ट बॉक्स बना लो, किसी अगर अंक रहता है इसके आगे तब ऊपर करते, तब कोई ऐसा संख्या चुनते जाके उससे कट जाए, इसमें डायरेक्ट खाली मन रखा तो हो गया, मन ऐसा मन रहे ताकि जरा में आ जाए बच्चा, इसमें बड़ा मन आएगा, लगता है इसमें, लगता है बड़ा मन आएगा जी। अब देखो, बड़ा मन माइनस में रखो, अगर मन रखना चाहेगा तो माइनस भी रख सकते हैं। अगर हम -10 रखेंगे, माइनस कितना रखेंगे, 10, तो 10 दूनी 20, 30 में 20 गया, कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 30 में 20 गया, 30 में 20 गया, कितना बचेगा जी, 10 ही बचेगा जी, है 10 दूना 20, -20 और 30 प्लस में क्या होगा, 10 बचेगा ना। अब देखो क्या करेंगे, और ऐसा मन रखेंगे ताकि 10 से मतलब छोटा छोटा मन रखना है, और रखो मन 10 रखे पहले, अब कितना रखो, जल्दी बोलो, अगर 15 रखे, अगर हम 15 रखे, ज्यादा बड़ा हो गया जी, बड़ा तो हो गया, हो, हाँ रखो, आप उसमें ग्राफ कर लीजिएगा बच्चा, आपको हम बॉक्स बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर 5 रखें तो 5 -5 रखो, अच्छा -5, 5 दूनी 10, कितना 20 बचेगा ना। और एक मान रखो, जल्दी बोलो, मान निकालना इसका इंपॉर्टेंट यही है बच्चा, इंपॉर्टेंट यही है जो मान निकालना है। अब बोलो, और एक मान रखो तो 15 रखो, -15, 15 दूना 30, 30 कटा 0 होगा, क्या होगा, 0, इसका कम तमाम। उसके बाद बच्चा कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, -20। अब बोलो उधर कर देंगे, तो 3x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, -20 अब प्लस वाई, तो इसमें देखो आगे अंक है, उसको भी ऊपर कर दो, तो -20 अब प्लस वाई बटा
3 n होगा जी। अब देखो, अब फिर बॉक्स बनाएंगे x और y, यहाँ पर निकाल दिए थे ना जी, इसमें घेरे नहीं थे हम, घेरना थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अब क्या करना है जल्दी बोलो तो, ऐसा मान रखेंगे ताकि किससे, 3 से कटे, बोलो ऐसा मान रखेंगे। बोलो अगर हम 2 रखते हैं मन बच्चा, अगर 2 रखते हैं तो 20 में 2 गया -18, 3 से 3 नंबर 3 छाक 18, कितना बचेगा -6 ना, -6 होगा। देखो बगल में करके दिखाते हैं। अब देखो अगर नहीं समझा बच्चा, 20 कितना रखे 2 ना, +2, अब बट्टा कितना, 3 ना। अब देखो यहाँ कितना होगा, -20 में 2 गया तो -18 बचेगा, अब बट्टा 3, 3 छाक 18, -6 होगा, 6 हुआ ना, बोलो ध्यान रखे। और मन रखो, ऐसा मन रखेंगे ताकि 3 से कटे, कितना रखेगा जल्दी बोलो। अगर हम 5 रखते हैं तो 20 में 5 गया कितना बचेगा, 15, -15, 3 5 15, 5 बचा ना, -5 -15 बचाना, -5 बचाना। अब एक तो और मन रखो तुम ताकि 3 से कटे, कितना रखना चाहोगे जल्दी बोलो। अगर हम यहाँ रख दें 6 रख दें, 6 बोलते हैं, 11 रख दे, 11 बड़ा हो जाएगा जी, सवाल बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस जगह रख दें 8 रखो, कितना रखें 8, तो 20 में 8 गया 12, 12 में 20 में 8 गया 12 नहीं बचेगा, अब 3 से 3 चौक 12, -4 हो गया। अब अगर आप खींच सकते हैं, क्या किए थे पहले बताइए बच्चों, यही नहीं किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, लाइनिंग खींचे थे, खींचो लाइन। अगर यहां सबसे पहले बीच में लाइन खींच लेना है, इधर से भी लाइन खींच लेना है ना, किए थे जी। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ जल्दी, बीच में क्या लिखते हैं, 0 ना, इधर क्या -1, इधर पहले y, प्लस में y है, ये माइनस में y है, ये माइनस में x है, ये प्लस में x है, ठीक। अब देखो इधर क्या लिखता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, जहां तक हो जाए इधर और बढ़ाते हैं।